Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your teacher Taimur Ijaz, and today we are going to take start of our unit 4, and that is Hazrat Asma रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. इधर इससे पहले मैं आपको शॉर्ट जो आपका स्मार्ट सिलेबस है इस ईयर का वो आपको बता चुका हूँ. उसमें आपका यूनिट जो है वो 3 शामिल नहीं है, तो हम डायरेक्टली यूनिट 3 को छोड़ के यूनिट 4 पे आ गए, क्योंकि इस दफ़ा आपने यूनिट 4 की जो है वो यूनिट 1, यूनिट 2 और उसके बाद यूनिट 3 आपका शामिल नहीं है, यूनिट 4 शामिल है. ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 की रीडिंग और ट्रांसलेशन. जी, यूनिट 4 है आपका हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी, लेकिन सुतेली बहन थी. ठीक है जी, तो अब इस लेसन में आपको हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो रोल था एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन, हिजरत के वक्त जो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोल प्ले किया, उसके बारे में जो है वो डिस्कशन की जाएगी. तो चलते हैं अपनी ट्रांसलेशन की तरफ. जी, फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट लेते हैं. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो migrated from Mecca to Medina in the year 622 AD. AD का मतलब है, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं ईसवी. ठीक है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, कंपेनियन कहते हैं दोस्त को, साथी को. माइग्रेटेड का मतलब है हिजरत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना. ठीक है जी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मक्का से मदीना की तरफ 622 ईस्वी में हिजरत की. इसको एक दफ़ा फिर सुने. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, they got furious. Chiefs कहते हैं सरदारों को, सरदार जो होते हैं. Various कई, tribes कबीले, came to know मालूम होना, पता चलना. Migration कहते हैं हिजरत को. कंपेनियन का मीनिंग बता चुका हूँ जी, दोस्त या साथी. फ्यूरियस कहते हैं गुस्से में आना, शदीद गुस्से में आना. वन द चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स ऑफ मक्का, यानी जब मक्का के मुख्तलिफ या कई कबीले के सरदारों को came to know about the migration of रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and his close companion अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी जब मक्का के कई कबीले के सरदारों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिजरत के बारे में पता चला, दे गॉट फ्यूरियस, तो वो शदीद गुस्से में आ गए. The chiefs were determined more than ever to find them out. Chiefs मतलब सरदार, determined इरादा करना, more than ever मजबूत, to find them out यानी सरदारों ने उन्हें ढूंढ निकालने का मजबूत इरादा किया. They offered huge rewards and bounties for their captured dead or alive. Offered का मतलब होता है पेशकश करना. Huge rewards बड़े तहाइफ, बाउंटीज इनाम, इनाम और तहाइफ ये दोनों सिनोनिम्स हैं. फॉर द कैप्चर, कैप्चर मतलब पकड़ना, डेड मुर्दा, अलाइव जिंदा, यानी उन्होंने इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए बड़े बड़े इनाम और तहाइफ की पेशकश की. सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं. द प्रिपरेशन ऑफ दिस जर्नी वाज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. ठीक है जी, सहाबी होता है अनहो लगता है, सहाबिया जब होती हैं तो अनहा लगता है. प्रिपरेशन कहते हैं तैयारी, जर्नी कहते हैं सफ़र को. जी, यानी इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर पर की गई. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रेंडर्ड यूजफुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला रेंडर्ड, रेंडर्ड का मतलब पेश करना या सरंजाम देना. सर्विसेज कहते हैं खिदमात, और रिगार्ड कहते हैं सिलसिले में. यानी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस सिलसिले में मुफीद खिदमात पेश की या सरंजाम दी. शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी, फूड कहते हैं खाना, प्रिपेयर्ड तैयार करना, यानी उन्होंने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया.
She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. Tied का मतलब होता है बांधना, फूड कहते हैं खाना, कैमल बैक ऊंट की पुश्त, विद हर ओन बेल्ट, बेल्ट कहते हैं कमर बांध को, ये बेल्ट भी बांधते हैं तो अपनी कमर पे बांधते हैं। शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक, यानी उन्होंने ऊंट की पुश्त पर खाना बांधा, विद हर ओन बेल्ट, अपनी कमर बांध के साथ, एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड, जब और कुछ ना मिला, यानी जब उन्हें और कुछ ना मिला तो उन्होंने ऊंट की पुश्त पर अपनी कमर बांध के साथ खाना बांधा। For this service, she was given the title of Zat al-Nataqain by the Rasul sallallahu alaihi wasallam. For this service, service कहते हैं खिदमत, given the title, title कहते हैं लकब को, ज़ात al-Nataqain को उर्दू में ज़ात al-Nataqain ही कहेंगे, यानी इस खिदमत की वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़ात al-Nataqain का लकब दिया। ठीक है जी। During this perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perilous कहते हैं खतरनाक, difficult मुश्किल, supply पहुंचाना, यानी इस खतरनाक सफ़र के दौरान किसी के लिए भी ये बहुत मुश्किल था कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खाना पहुंचाता। The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of Rasul sallallahu alaihi wasallam. Situation कहते हैं सूरत हाल, और delicate कहते हैं नाजुक, slightest मामूली, mistake कहते हैं गलती को, endangered कहते हैं खतरे में डालना। Situation was so delicate, यानी सूरत हाल इतनी नाजुक थी, that the slightest mistake, कि मामूली गलती, could have endangered the life of रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती थी। This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। This grand task, grand कहते हैं अजीम, task कहते हैं काम को, undertaken कहते हैं जिम्मे लेना। दिस ग्रैंड टास्क, यानी ये अजीम काम हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़ी उम्दगी से अपने ज़िम्मे लिया। द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी। Every night with a pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thor. जी, every night, हर रात, with a pack of food, pack कहते हैं गठड़ी को, क्वाइटली खामोशी से, वेंचर कहते हैं खतरनाक डेंजरस, रग्ड कहते हैं नाहमवार, माउंटेन्स पहाड़, ले वाक़या होना, केव ऑफ थॉर गारे सौर को कहते हैं, जिसमें हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली थी। एवरी नाइट, हर रात, विद अ पैक ऑफ फूड, खाने की गठड़ी के साथ, शी वुड क्वाइटली वेंचर टुवर्ड्स द रग्ड माउंटेन्स, वो खामोशी से नामवार पहाड़ों के खतरनाक रास्ते की तरफ जाती, इन विच ले द केव ऑफ थोर, जिसमें गारे सोर वाक़या था। शी टुक केयर ऑफ द माइन्यूट डिटेल्स इन एकम्प्लिशिंग द टास्क, केयर कहते हैं ख्याल रखना, माइन्यूट छोटी से छोटी, डिटेल्स बात, एकम्प्लिशिंग मुकम्मल करना, मिशन एकम्प्लिश्ड आपने अक्सर गेम में सुना होगा, मिशन मुकम्मल करना, टास्क कहते हैं काम को। She took care of the minute details in accomplishing the task. उन्होंने ये काम मुकम्मल करने में छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा। How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. Difficult कहते हैं मुश्किल, traverse कहते हैं चलना, rocky path पथरीला रास्ता, constant कहते हैं मुसलसल, fear कहते हैं डर, डिटेक्टेड मतलब पकड़े जाना। ठीक है, हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर, यानी उनके लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा, टू ट्रेवर्स द रॉकी पाथ एट नाइट, रात के वक्त ये इस पथरीले रास्ते पर चलना, यानी उनके लिए रात के वक्त इस पथरीले रास्ते पर चलना कितना मुश्किल रहा होगा, विद द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, मुसलसल पकड़े जाने के डर के साथ। यानी इसको दोबारा देखें, हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर टू ट्रेवर्स द रॉकी पाथ एट नाइट,
یعنی رات کے وقت اس پتھریلے راستے پر ان کے لیے چلنا کتنا مشکل رہا ہوگا ود دا کانسٹنٹ فیئر آف مسلسل پکڑے جانے کے ڈر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کے 3 پیراگرافس یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو بار بار آپ نے سننا ہے اور ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز جو ہیں وہ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں, ان کو یاد کر لینا ہے تاکہ آپ کو بعد میں ٹرانسلیشن کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. ٹھیک ہے جی. اٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.